सत्य कथा साहूकार और राधा रानी की। यह एक सत्य कथा है। एक साहूकार थे, उनके 3 पुत्र थे। उन साहूकार की एक ही इच्छा थी कि उनके कोई पुत्री नहीं थी। धीरे धीरे साहूकार के बच्चे बड़े हुए और उनकी शादी हो गई और पुत्र वधुएं भी आ गईं। साहूकार अपनी पुत्र वधुओं को बेटी की तरह प्यार करते थे। एक दिन वह भी आया जब साहूकार की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब साहूकार बिल्कुल अकेले पड़ गए और उदास रहने लगे। एक दिन साहूकार घर से निकले तो उन्हें एक साधु दिखाई पड़े। तब साहूकार उन साधु बाबा के पास चले गए। साधु बाबा ने साहूकार से उदासी का कारण पूछा तो साहूकार कहने लगे कि मेरा एक संपन्न परिवार है, 3 बेटे हैं, बहुएं हैं। बहुएं बहुत ही अच्छी हैं, हर प्रकार से मेरी सेवा करती हैं। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मेरी सदा से इच्छा थी कि मेरी एक पुत्री होती जिससे मैं खूब प्यार करता और अपने मन की सारी बातें कहता। तब साधु बाबा साहूकार के मन की इच्छा समझ गए और साधु बाबा ने अपने पास से राधा रानी की प्रतिमा निकालकर साहूकार को दे दी और कहा, आज से तुम राधा रानी को अपनी पुत्री मान लेना और जैसा तुम अपनी पुत्री के साथ व्यवहार करना चाहते थे, रहना चाहते थे, वैसे ही राधा रानी के साथ रहना। राधा रानी को पाकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हुए और घर लाकर अपने कमरे में एक स्थान पर रख लिया। जब साहूकार खाना खाते तो साथ में राधा रानी का भोग अपनी थाली से ही लगाते। जब कभी साहूकार उदास होते तो वे अपने मन की सारी बातें राधा रानी से करते। घंटों घंटों राधा रानी को निहारते रहते। इसी प्रकार साहूकार का समय व्यतीत हो रहा। एक बार की बात है, एक बार हरियाली तीज आई तो साहूकार की बहुओं ने साहूकार से कहा, पिताजी कल हरियाली तीज है और हमें चूड़ियाँ पहननी है, इसलिए आप किसी चूड़ी वाली को भेज देना। जब साहूकार घर से बाहर गए तो उन्होंने एक चूड़ी वाली से बहुओं को चूड़ी पहनाने की कह आए और कहा कि बहुओं को चूड़ी पहनाकर चूड़ियों का हिसाब मेरे पास आकर कर लेना। जब चूड़ी वाली आई तो साहूकार की तीनों बहुओं ने चूड़ियाँ पहनी। चूड़ियाँ पहनकर जब बहुएं अंदर चली गईं तो चूड़ी वाली जाने को तैयार हुई। तभी राधा रानी के मन में भी चूड़ी पहनने की इच्छा व्यक्त हुई और साहूकार की परीक्षा लेने का विचार मन में करने लगी। तभी राधा रानी छोटी सी बालिका का रूप धरकर साहूकार के घर से बाहर निकली और चूड़ी वाली से चूड़ी पहनाने की कहने लगी। राधा रानी के मनमोहक रूप को देखकर मोहित हो गई। फिर सोचने लगी, साहूकार ने तो 3 बहुओं को चूड़ी पहनाने को कहा था, छोटी बच्ची को पहनाने के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। फिर सोचा, छोटी बच्ची है, इसके बारे में साहूकार बताना भूल गए होंगे। तब यही सोचकर चूड़ी वाली ने उस बच्ची को चूड़ी पहनाई और साहूकार के पास हिसाब करने चली गई। चूड़ी वाली ने साहूकार को बताया कि तुम्हारे घर में 3 बहुओं के अलावा एक बच्ची ने भी चूड़ियाँ पहनी, चारों की चूड़ियों के 100 रुपये हो गए। तब साहूकार कहने लगा, 3 बहुओं के अलावा मेरे घर में कोई नहीं है, तुम मुझसे एक सदस्य की चूड़ी के पैसे ज़्यादा मांग रही हो। तुम ऐसा ज़्यादा पैसा पाने के लिए कर रही हो। मैं तुम्हें 3 बहुओं की चूड़ियों के अलावा ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। तब चूड़ी वाली शपथ पूर्वक 4 को चूड़ी पहनाने की बात कहती है। तब साहूकार घर में पूछकर दूसरे दिन चूड़ी वाली को पैसे देने की कहकर चले जाते हैं और बहुओं से पूछते हैं कि चूड़ी वाली ने कहा कि 4 ने चूड़ी पहनी थी, चौथी चूड़ी पहनने वाली कौन थी? हम तीनों ने ही चूड़ी पहनी, चौथा तो कोई और नहीं था। यह सब साहूकार की बहुएं कहती हैं। तब साहूकार ने सोचा, चूड़ी वाली लालच के कारण पैसे ज़्यादा मांग रही है। शाम को साहूकार ने राधा रानी से बातें की, भोग लगाया और सो गए। रात्रि में साहूकार के स्वप्न में राधा रानी आई और रोने लगी। राधा रानी को रोता हुआ देखकर साहूकार को चिंता होने लगी और उन्होंने राधा रानी से पूछा, पुत्री तुम इतना क्यों रो रही हो? तब राधा रानी कहती हैं कि पिताजी, तुम मुझे केवल दिखाने के लिए ही पुत्री मानते हो, सच में नहीं। यदि ऐसा होता तो आप मेरे चूड़ी पहनने पर चूड़ी वाली को पैसे देने से मना नहीं करते और यह नहीं कहते कि मेरे घर में 3 बहुएं हैं, चौथा कोई भी नहीं। पिताजी, आज आप अपनी पुत्री को भूल गए। तब साहूकार उस समय जागकर राधा रानी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और उसी समय चूड़ी वाली के घर जाते हैं और उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं, धन्य है तू जो तुझसे चूड़ी पहनने के लिए स्वयं राधा रानी आई और तुझे दर्शन दिया। मैंने तो राधा रानी को
पुत्री माना, पर स्वयं दर्शन देकर राधा रानी ने धन्य तुम्हारा जीवन किया। आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूं तब भी कम होगा। जब चूड़ी वाली ने साहूकार के मुंह से यह सब बातें सुनी तो वह साहूकार से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तुम्हारी वजह से राधा रानी ने स्वयं आकर मेरे हाथों से चूड़ी पहनकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। इस घटना के बाद साहूकार ने अपना सब कुछ त्याग दिया और बचा हुआ जीवन राधा रानी की सेवा में लगा दिया। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय बरसाने वाली राधा रानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।